स्विट्जरलैंड के विशाल एल्प्स पर्वत के पास हेडी अपनी बुआ डेट के साथ रहती थी। जब वो सिर्फ 1 साल की थी तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद वो बहुत खुश थे और साहसी बच्ची थी और अपने चारों ओर के संसार को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। एक दिन उसकी बुआ को एक बड़े शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और फिर वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। वो उसे पर्वतों के पास उसके दादाजी के घर ले गई ताकि वो वहीं रह सके। ये तुम्हारे दादाजी हैं हेडी। अब से तुम इन्हीं के साथ रहोगी। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम हेडी है। हेडी, जैसे ही समय मिलेगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। मैं चलती हूँ चाचा। दादाजी हेडी को अंदर ले गए और घर दिखाया, पर वो कुछ खास बोले नहीं। हेडी ने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा। दादाजी, क्या मैं बाहर जाकर बकरियों को देख सकती हूँ? माफ करना, मेरा नाम हेडी है और तुम्हारा? मैं पीटर हूँ। मैं वहाँ उस घर में रहता हूँ और बकरियों की देखभाल करता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? अपने दादाजी के साथ। तुम बूढ़े एम के साथ रहती हो? वो बहुत नकचढ़े हैं। हाँ, पर उन्हें नचड़ा मत कहो। माफ करना, पर बात ये है कि वो अकेले रहते हैं और किसी पड़ोसी से बात भी नहीं करते। वैसे अब हम साथ साथ रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो? मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। उनसे मिलोगी? पीटर, तुम आ गए? हाँ दादी, कोई आपसे मिलने आया है। अच्छा, कौन है वो? इसका नाम हेडी है और ये बूढ़े एम के साथ रहती है। इधर आओ हेडी बेटा। अच्छा हुआ एक नया पड़ोसी आ गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पीटर की दादी अंधी थी, लेकिन फिर भी वो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। हेडी ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। ये तो बहुत अच्छा है। क्या आप मुझे इसे बनाना सिखाएंगे? बिल्कुल बेटा, आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ। जब हेडी अपने घर वापस लौटी तो उसने दादाजी के लिए वही खाना बनाया जो उसने पीटर की दादी से सीखा था। उसके दादाजी हैरान रह गए। धन्यवाद हेडी, बहुत समय हुआ किसी ने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। आपका शुक्रिया दादाजी, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। अच्छा, वो है एक जादू की छप्पी। धन्यवाद हेडी। धीरे धीरे दादाजी को हेडी अच्छी लगने लगी। वो घर के काम में उनकी मदद करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और रात को उनके साथ खेलती भी थी। हेडी उन्हें अपने साथ लंबी सैर पर ले जाती ताकि वो गांव के आसपास घूम सके और वहाँ खिलने वाले फूलों को चुन सके। काफी समय बाद दादाजी अब बदल गए थे। वो हेडी के चुटकुलों और हरकतों पर हंसते थे और उतने नचड़े भी नहीं थे। उन्हें हेडी के साथ समय बिताना इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने उसे कभी भी स्कूल नहीं भेजा। बजाय इसके वो अपना समय पीटर के साथ बकरियों की देखभाल और दादाजी को लकड़ी की कार्यशाला में काम करते हुए देखते हुए बिताती थी। कई महीने बीत गए और हेडी अपनी बुआ के साथ शहर में बिताए अपने जीवन को पूरी तरह से भूल गई थी। एक दिन उसकी बुआ उससे मिलने पहाड़ों पर आई। मेरी प्यारी बच्ची हेडी, कैसी हो? नमस्ते चाचा जी। बुआ जी, आइए ना बकरियां देखते हैं। जरा सांस तो लेने दो हेडी। पहले मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बुआ जी, मैंने बकरियों की देखभाल करना सीखा और पीटर की दादी जी से खाना बनाना। ओह, और तुमने स्कूल में क्या क्या सीखा? स्कूल? मैं स्कूल नहीं जाती। क्या?
आपने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं जाने दिया चाचा जी? नहीं, ये यहीं पर ठीक है मेरे साथ। इसे जो भी सीखना है मैं यही सिखाऊंगा। पर पढ़ाई लिखाई भी तो बहुत जरूरी है ना। बहुत हुआ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी हेडी। वैसे भी मैं जिस परिवार में काम करती हूँ उन्हें अपनी बेटी के साथ खेलने वाला कोई चाहिए। वो तुम्हें अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन मैं तो यही रहना चाहती हूँ, दादाजी के पास। ऐसा मत करो डैड, हेडी को यहाँ अच्छा लगता है और मुझे भी। हेडी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद चाचा जी, लेकिन मैं इसे वापस ले जा रही हूँ और कोशिश करूंगी कि इसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हेडी को जाता हुआ देखकर दादाजी बहुत रोए। हेडी की बुआ उसे बहुत बड़ी हवेली में ले आई, जहाँ वो एक बहुत अमीर परिवार के लिए काम करती थी। हेडी, ये क्लेरा है। चलो क्लेरा से हेलो बोलो। हेलो क्लेरा, मैं हेडी हूँ। हेलो हेडी, ये देखो मैं क्या कर सकती हूँ क्लेरा। हेडी, घर के अंदर नहीं, यहाँ इस घर में तुम्हें तरीके से रहना होगा। ठीक है बुआ जी। क्लेरा बहुत बीमार थी और चल नहीं सकती थी, इसीलिए वो सिर्फ जमीन पर ही खिलौनों से खेल पाती थी। हर रोज स्कूल का काम खत्म करने के बाद हेडी क्लेरा के साथ खेलती थी। हेडी को उसके साथ खेलना अच्छा लगता था, पर उसका बाहर जाने और दौड़ने कूदने का भी बहुत मन करता था। कुछ समय बाद हेडी बहुत उदास और बीमार हो गई। उसका खाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता था। वो यहाँ तक कि रात को नींद में चलने लगी थी, जिससे उसकी बुआ को बहुत चिंता हुई। क्या लगता है डॉक्टर, हेडी को क्या हुआ है? मुझे लगता है इसे ताजी हवा की जरूरत है। उसने बताया कि वो हर रोज अपने पहाड़ों वाले घर का सपना देखती है, शायद इसीलिए वो नींद में चलती है। मैं दादाजी के पास जाना चाहती हूँ बुआ जी। लेकिन हेडी, तुम्हारे पास यहाँ कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। क्या तुम्हें इस आलीशान बंगले में रहना अच्छा नहीं लगता? दुनिया की कोई भी दौलत इंसान का स्वास्थ्य नहीं खरीद सकती। इस बच्ची को इसके दादाजी के पास भेज दो। उसकी बुआ डेट न चाहते हुए भी हेडी को वापस दादाजी के पास भेजने के लिए राजी हो गई। हेडी ने अपनी नई सहेली क्लेरा को टाटा कहा और क्लेरा ने उसे जल्दी मिलने का वादा किया। बुआ जी ने हेडी को पहाड़ों पर रहने की इजाजत दे दी, मगर इस शर्त पर कि वो अपना स्कूल का काम करती रहेगी। कुछ महीने बाद क्लेरा उससे मिलने आई। ओह, बहुत अच्छा हुआ क्लेरा कि तुम यहाँ आ गई। हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, क्लेरा को बाहर जाने की आदत नहीं है। आओ चलो बकरियां देखते हैं। कुछ समय तक तीनों बच्चे एक साथ खेलते रहे। फिर हेडी और क्लेरा एक साथ खेलने लगे, सिर्फ वो दोनों ही। उन दोनों को साथ में खेलते देखकर पीटर को उनकी दोस्ती से चिढ़ होने लगी। ऐसा लगता है कि हेडी अब मुझे भूल गई है। शायद उसे खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई है। मुझसे पंगा अभी बताता हूँ। क्लेरा, चलो हम फूलों को देखने चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। लेकिन मेरी व्हीलचेयर कहाँ है? ओ, अरे नहीं, पीटर, क्या तुमने वो देखी? मैंने नहीं तो। ओह, अब मैं फूलों को देखने कैसे जाऊंगी? चलो आओ, मैं मदद करती हूँ। तुम चलने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझसे नहीं होगा। पर बिना कोशिश किए कैसे कह सकती हो कि तुम नहीं कर सकती? शायद तुम ठीक कह रही हो हेडी। क्लेरा का फूलों को देखने का इतना मन था कि उसने चलने की कोशिश की। अचानक हेडी की मदद से उसने एक कदम बढ़ाया, फिर एक और एक और। क्लेरा, तुम चल सकती हो। ये तो चमत्कार हो गया। देखो पीटर, मैं चल सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? हाँ क्लेरा,
पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैंने ही तुम्हारी व्हीलचेयर ली थी क्लेरा, और जलन की वजह से मैंने उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो पीटर, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। क्लारा के पिता उसे चलता देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने तय किया कि वो हर गर्मियों में क्लारा को हेडी के पास लेकर आएंगे। जहाँ तक हेडी और दादाजी की बात है, उन दोनों ने बहुत दिनों तक बकरियों की देखभाल करते, फूल चुनते और ऊंचे पहाड़ों पर अपने घर पर खुशी से हंसते हंसाते हुए दिन बिताए।